नमस्कार दोस्तों, हिंदी टेक मंत्रा चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ई फाइलिंग पोर्टल का पासवर्ड कैसे रीसेट करते हैं इसके बारे में बताने वाले हैं। तो दोस्तों, जानने के लिए वीडियो के साथ बने रहिए और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलते दोस्तों वीडियो की तरफ। उसके लिए हम सबसे पहले ई फाइलिंग पोर्टल का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर लेते हैं। दोस्तों, अगर आपको ई फाइलिंग पोर्टल का ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक चाहिए तो हम डिस्क्रिप्शन में भी डालकर रख देंगे। आप वहां पर भी डायरेक्टली जाकर आपका ई फाइलिंग का पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमने यहाँ पर ई फाइलिंग पोर्टल का जो ऑफिशियल लिंक है उसे हमने यहाँ क्रोम ब्राउज़र पर टाइप कर दिया है। अभी इसे हम सर्च कर लेते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही हम ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक सर्च करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से हमारा ई फाइलिंग पोर्टल ओपन होकर आ जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें जब भी लॉगिन करना होता है तो हम यहाँ पर हमारे पैन नंबर के द्वारा लॉगिन करते हैं। पैन नंबर इंटर करने के बाद हमारा पासवर्ड फिल करना होता है। तो यहाँ पर देखिए, पहले ही पेज पर हमें लॉगिन का ऑप्शन दिख रहा है। तो चलते दोस्तों, यहाँ पर हमारा पैन नंबर मेंशन कर लेते हैं। आप यहाँ पर पैन नंबर, आधार नंबर या अदर यूज़र आईडी के द्वारा भी लॉगिन कर सकते हैं। तो मोस्टली लोग जो है यहाँ पर पैन नंबर के द्वारा ही लॉगिन करते हैं, तो हम भी यहाँ पर हमारा पैन नंबर मेंशन कर लेते हैं। दोस्तों, जानकारी के लिए बता दूं, अगर आप फर्स्ट टाइम आईटी रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं तो उसके लिए आपको पहले रजिस्टर करना होता है। ठीक है, तो ऊपर देखिए यहाँ रजिस्टर का ऑप्शन दिख रहा है, आप उस पर क्लिक करके आपका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर पहले से रजिस्टर कर रखा है और प्रीवियस ईयर हमने हमारा आईटी रिटर्न फाइल भी किया है। और तो फिलहाल हमें हमारा पासवर्ड नहीं पता है। तो चलते दोस्तों, कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर लेते हैं और हमारा पासवर्ड नया जनरेट कर लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों, जैसे हम यहाँ पर पैन नंबर मेंशन करने के बाद कंटिन्यू बटन पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से पेज ओपन होकर आ जाता है। तो पहला यहाँ पर हमें टिक करना होता है, प्लीज़ कंफर्म योर सिक्योर एक्सेस मैसेज। तो हम यहाँ पर टिक मार्क कर लेते हैं और नीचे यहाँ पर पासवर्ड फिल करने के लिए बोला जा रहा है। तो दोस्तों, हमें हमारा पासवर्ड नहीं पता है, तो उसके नीचे देखिए यहाँ पर फॉरगॉट पासवर्ड का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर हम क्लिक कर लेते हैं और हमारा नया पासवर्ड जनरेट कर लेते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर फॉरगॉट पासवर्ड पे क्लिक करने जा रहे हैं तो एरर आ रहा है। तो पहले हम यहाँ पर हमारा जो पासवर्ड है, पहले हमें कुछ याद है तो हम यहाँ पर कुछ भी फिल कर लेते हैं। ठीक है, तो फिल करने के बाद हम कंटिन्यू बटन पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर देखिए एरर आए, इनवैलिड पासवर्ड, प्लीज़ रिट्राई। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर फॉरगॉट पासवर्ड के ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं। तो दोस्तों, जैसे हम फॉरगॉट पासवर्ड के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमसे हमारा यूज़र आईडी पूछा जा रहा है। तो यूज़र आईडी में अगर आपके पास यूज़र आईडी अवेलेबल है तो आप अपना यूज़र आईडी यहाँ पर फिल कर सकते हैं। तो हमारे पास फ़िलहाल पैन कार्ड है तो हम यहाँ पर पैन नंबर हमारा मेंशन कर लेते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही हम यहाँ पर हमारा पैन नंबर मेंशन करते हैं उसके बाद फिर नीचे कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर लेना है। तो दोस्तों, जैसे हम कंटिन्यू बटन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर पासवर्ड रीसेट करने के लिए जो OTP सेंड होता है उसके लिए यहाँ पर 3 ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, तो पहला है आधार OTP और दूसरा है डिजिटल सिग्नेचर अपलोड करने के लिए बोला जा रहा है और थर्ड है यूज़ ई फाइलिंग OTP। तो हमारा फ़िलहाल ई फाइलिंग पोर्टल पे हमारा मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी रजिस्टर्ड है, तो हम यहाँ पर यूज़ ई फाइलिंग OTP के ऑप्शन पर सेलेक्ट कर लेते हैं और कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर लेते हैं। और दोस्तों, आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको सिलेक्ट करना है उसके थ्रू आप जा सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर थर्ड नंबर सेलेक्ट कर लिया है और कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर लेते हैं। तो दोस्तों, जैसे हम कंटिन्यू बटन पे क्लिक करते हैं तो हमसे हमारा डेट ऑफ बर्थ पूछा जा रहा है। तो हम हमारा यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ जो हमारा पैन नंबर पर या पैन कार्ड पर जो मेंशन है वो हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं, 25 मई 1995। ठीक है, तो हमने यहाँ पर हमारा डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लिया है। अभी कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर लेते हैं। दोस्तों, जैसे ही हम कंटिन्यू बटन पर क्लिक करते हैं तो हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल पर एक OTP ई फाइलिंग पोर्टल के द्वारा भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, हमारे मोबाइल नंबर और ईमेल पर OTP आ चुका है। तो चलते दोस्तों, पहले हम हमारा मोबाइल नंबर का OTP यहाँ पर हम फिल कर लेते हैं, उसके बाद हमारा ईमेल का भी OTP फिल कर लेंगे। तो दोस्तों, जैसे ही हम दोनों OTP यहाँ पर हम फिल कर लेते हैं उसके बाद नीचे वेरीफाई का ऑप्शन दिया गया है, उस पर हम क्लिक कर लेंगे। दोस्तों, अगर आपको OTP रिसीव नहीं होता है
तो आप थोड़ा टाइम वेट कर लीजिए। उसके बाद नीचे देखिए रीसेंट OTP का ऑप्शन दिया गया है, उस पर क्लिक करके आप अपना OTP दोबारा से सेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो फ़िलहाल हमारे दोनों ईमेल और मोबाइल नंबर पर OTP आ चुका है, तो हम यहाँ पर फिल भी कर लिए हैं। तो चलते हैं वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक कर लिया है। तो अभी यहाँ पर हमारे सामने कुछ इस तरीके से पेज ओपन होकर आया है। यहाँ पर हमें हमारा पासवर्ड सेट करने के लिए बोला जा रहा है, और यहाँ पर जो पासवर्ड सेट करने के लिए जो तरीका बताया गया है वो आप फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ई फाइलिंग पोर्टल पर आपको थोड़ा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखना है। तो उसके लिए यहाँ पर कुछ जो है ट्रिक्स दिए गए हैं। आपको फर्स्ट लेटर क्या रखना है, थोड़ा स्पेशल कैरेक्टर भी यूज़ करना है, वो सब यहाँ पर दिया गया है। उसी के अकॉर्डिंग आप अपना पासवर्ड यहाँ पर सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर हमारा पासवर्ड ऊपर फिल कर लिया है। तो नीचे हमें कंफर्म करने के लिए दोबारा से सेम पासवर्ड यहाँ पर रिपीट कर लेना है। उसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक कर लेना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर पासवर्ड फिल कर लिया है। अभी सबमिट बटन पर क्लिक कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे ही हम सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए अपडेटेड सक्सेसफुली लिखकर आ गया है। नीचे ट्रांजैक्शन ID भी लिखा है, मतलब कि दोस्तों हमारा पासवर्ड सक्सेसफुली अपडेट हो चुका है। तो अभी हम प्रोसीड टू लॉगिन बटन पर क्लिक कर लेते हैं और लॉगिन करके देख लेते हैं कि हमारा पासवर्ड बराबर से सेट हो गया है या नहीं। तो ठीक है, तो हमने यहाँ पर अब लॉगिन पेज पर आ चुके हैं। तो यहाँ पर हमारा पैन नंबर मेंशन कर लेते हैं और कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर लेते हैं और दोबारा से यहाँ पर टिक मार्क कर लेते हैं, और नीचे हमने जो भी पासवर्ड अभी नया बनाया है उसे हम यहाँ पर फिल कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने हमारा नया पासवर्ड जो हमने बनाया उसे फिल कर लिया है और अभी कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर लेते हैं। तो दोस्तों जैसे ही हम कंटिन्यू बटन पर क्लिक करते हैं तो हमारा जो ई फाइलिंग पोर्टल पर लॉगिन है वो सक्सेसफुली हो जाता है। तो इसका मतलब दोस्तों हमने जो पासवर्ड सेट किया वो प्रॉपर जो है सेट हो चुका है, और हमने यहाँ पर ई फाइलिंग पोर्टल पर सक्सेसफुली लॉगिन भी कर लिया है। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखने के बाद हमें उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि ई फाइलिंग पोर्टल पर पासवर्ड कैसे रीसेट करते हैं। तो जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। इसी के साथ चलते हैं दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं ऐसे ही किसी और जानकारी भरी वीडियो के साथ।